हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार हम लोगों के बीच में किया है मेरे प्रियो, और आज हम लोग उस गवाही को सुनने जा रहे हैं जो प्रभु ने आज हमारे भाई बहन के जीवन में एक बहुत बड़े चमत्कार को किया है और बड़े अद्भुत रीति से प्रभु ने इनके जीवन में काम किया है। हम उस गवाही को सुनने जा रहे हैं। उस गवाही में जाने से पहले मैं एक वचन को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10वें वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने को आया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो आइए, परमेश्वर ने कैसे इस बच्ची के जीवन में कार्य किया है और प्रभु ने अपने जीवन से इस बच्ची को नवाजा है, हम परमेश्वर की उस अद्भुत गवाही को सुनेंगे। और आज हमारे बीच में भाई हैं, इनकी पत्नी है, इनका नाम अकलू है, और इनकी पत्नी है, इनकी बेटी है, और सूरज हमारे बीच में है जो अकलू भाई के छोटे भाई हैं। तो आज हम लोग गवाही को सुनेंगे। इनकी थोड़ी सी हिंदी प्रॉब्लम है, हिंदी सही से नहीं बोल पाते हैं, तो सूरज ही इस गवाही को शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग सूरज के द्वारा इस गवाही को सुनने जा रहे हैं। सूरज, क्या हुआ था इस बच्ची के जीवन में जो परमेश्वर ने अपने चमत्कार को किया है, उस गवाही को विस्तार रूप में आप बताइए। जी, सबों को जय मसीह के। जैसा कि अभी आप इस बच्ची को देख पा रहे हैं, इसका नाम रश्मिका है। आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है। ये बिहार के रहने वाले, पश्चिम चंपारण के रहने वाले हम लोग। वहाँ पे ऐसा हुआ कि इसका अचानक से तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ, और होते होते ऐसा हो गया कि ये मतलब समझ नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं। तो जब हम चेकअप के लिए गए अच्छे डॉक्टर के पास, तो उसने कार्डियो को हमें रेफ़र कर दिया। तो कार्डियो को दिखाने के बाद पता चलता है कि बच्ची के हार्ट में प्रॉब्लम है, और उसके वजह से बच्ची के हालात बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऑलमोस्ट वहाँ के डॉक्टरों ने तो यूँ कह दिया था कि ये मात्र 1 सप्ताह की मेहमान है। तो कोई भी, और इनका पहला बच्चा है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खोने से डरता है। पर जब हमें पता चला, मैं इनके मौसी का लड़का हूँ भाई, तो हम लोग यहाँ दिल्ली रहते हैं, ये बिहार में रहते थे। तो क्या हुआ, जब इन्होंने हमें कॉल पे बताया तो हम बिल्कुल डर से गए थे। तभी हमने बोला कि आप दिल्ली आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं, प्रार्थना करेंगे, विश्वास तो है ही। वहाँ से जैसे यहाँ दिल्ली आते उसी दिन हमें प्रार्थना पे तो विश्वास है कि प्रभु चंगा कर रहा है, पर जैसे यहाँ पे आता है हम डायरेक्ट लेके गए सप्तजंग हॉस्पिटल। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है, डॉक्टर यूँ कहते हैं कि बच्ची अभी तक कैसे सरवाइव कर रही है, क्योंकि हालात इस तरीके का था कि जी कैसे जिंदा है, क्योंकि हालात उस तरीके के थे कि बच्ची बिल्कुल ऐसे पड़ी रहती थी, ना आवाज़ निकलता था, ना कुछ बोल पाती, यहाँ तक फीडिंग में भी प्रॉब्लम होता था, दूध नहीं पी पाती थी, जिसके वजह से बच्ची बिल्कुल ही बोल सकते कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डेड थी। पर हमारा विश्वास परमेश्वर पे था। उस दिन लेके तो गए थे हम, पर वहाँ पे एडमिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बोल दिया घर जाओ, ओपीडी में लेके आना। तो हम 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, तो उसके बाद हम मंडे को लेके गए। वहाँ पे क्या होता है कि मंडे को देखने के बाद, मंडे जाने से पहले हम लोग यहाँ प्रार्थना में सब लोग आए थे। हाँ, वो चीज़ मंडे जाने से पहले सैटरडे को तो हम लेके गए थे, पर संडे प्रे था। सबसे बड़ी बात ये है, प्रे पे आने के बाद बच्ची वहाँ पे घर पे बिल्कुल नहीं रहती थी, रोती रहती, फीडिंग, दूध वगैरह कुछ नहीं। पर जैसे संडे को आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल उस दिन शांत, बच्ची बिल्कुल शांत थी। और ऐसा हुआ, हमारा विश्वास, यहाँ कलीसिया में सभी लोगों का विश्वास ऐसा था, जब प्रार्थना करना शुरू हुआ उसी दिन से बच्ची ठीक होनी शुरू हो गई। और ऐसा हुआ, जब हम मंडे को लेके जाते हैं, तो जब ओपीडी में लेके गए तो डॉक्टर क्या बोलता है, बच्ची ठीक है। ऐसा होता है किसी किसी के जीवन में। फिर भी एक माँ बाप जब जिसने बोल दिया कि बच्चे का दिल में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट क्योंकि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी हमने सोचा एक बार और कहीं और चेक करवाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चेक करवाए, रेम्बो हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद हम लोग लेके गए एम्स, जो कि इंडिया का सरकारी हॉस्पिटल बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे लेके गए हम लोग। वहाँ पे ले जाने के बाद ऐसा हुआ कि बच्ची को
जब वो ईको करते हैं तो पता चलता है कि बच्ची के हार्ट में सच में दिक्कत है। पर वहाँ पे एडमिट तो किया उस दिन, बहुत दिक्कतों से, बहुत परेशान से हम प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु आप ही संभालिए। एडमिट करने के बाद पता चलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लगभग 7-8 दिन वहाँ पे रखा। और उसके बाद हम प्रार्थना में, हमारी पूरी कलीसिया लगी हुई है, मैं, हमारे परिवार, पास्टर जी, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और 7-8 दिन के बाद जब इसको क्या बोलते हैं, जब छुट्टी करते हैं बच्चे की, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, जब मैंने उनसे सलाह किया तो बोलते हैं हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया, केवल हार्ट में एक हार्ट का जो नस होता है वो सूज रहा है, पर उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि है क्या, दवाई क्या दे। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसकी दवाइयाँ भी केवल क्या चल रही थी, केवल इसकी हेल्थ के लिए दवाइयाँ, ये नहीं कि हार्ट का कोई भी दवाई नहीं चल रहा। और ऑलमोस्ट आज 2 महीने की होगी, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, ये 2 महीने की होगी, ये बिल्कुल अच्छे से खेल रही है, हंस रही है। डॉक्टर ने तो यूँ कह दिया था कि सप्ताह दिन की मेहमान है, पर आप लोग देख पा रहे हैं ये 2 महीने के बाद हम लोग बच्चे बिल्कुल हंस रही है, खेल रही है। आज ये 5 महीने की हो चुकी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इसको संभाला। और कहने तो बहुत कुछ होते हैं, पर डॉक्टर ने बिल्कुल ही कह दिया कि कुछ नहीं है, बस रूटीन चेकअप के लिए आप आइए, क्योंकि बच्ची रोती रहती थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इसको संभाला, हम सबको संभालते, और कलीसिया के सभी लोगों की प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। जब ये बच्ची गांव में थी, वहाँ पे इसका तबीयत ख़राब हुआ। जब ये पैदा हुई तब से ही प्रॉब्लम इसको हो रहा था, और हमेशा कॉल आएगा, प्रार्थना होगी, ये नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी। जी हाँ। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, जब ये बच्ची पैदा हुई थी उस दिन की घटना है ये, 12 अप्रैल की बात है, ये 12 अप्रैल को हुई थी। तो क्या हुआ था, ये मरी हुई पैदा हुई थी। सबसे बड़ी गवाही ये है कि ये मरी हुई पैदा हुई थी। मेरे भैया बोले थे कि सांस नहीं ले पा रहे, बच्ची बिल्कुल ऑलमोस्ट, मुझे कॉल कर दिया था इन्होंने, हम तो सभी लोग परेशान। तो जब यहाँ पे मैंने सर को फ़ोन किया था, उसी दिन शायद इमीडिएट कॉल किया था। जैसे ही कॉल किया गया, थोड़ी देर बाद आता कि नहीं, बच्ची ठीक है, हालेलुया, बच्ची जीवित है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि बच्ची को प्रभु ने भेजा है। प्रभु जानते कि इससे महिमा लेना है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये देखिए कितने खेल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि गांव के डॉक्टर जो थे उन्होंने कह दिया था कि ये बच्ची नहीं बचेगी, ये मर जाएगी। और कुछ लोगों ने बोला कि 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, किसने कुछ कहा, क्योंकि इसके जो लंग्स में प्रॉब्लम था, किसने कहा कि इसके लंग्स में छेद है, जिस कारण से ये बार बार कंटिन्यूअस रो रही है, ये चुप ही नहीं हो पाती थी, ये हमेशा रोती रहती थी। किसी ने कहा कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। जब चेकअप हुआ, यहाँ पे दिल्ली में आई, सफदरजंग में इसका जब टेस्ट हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम निकला, लेकिन जब प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इसको पूरी तरह से हील कर दिया। और आज आप लोगों के बीच में ये बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारा आदर महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि ये चमत्कार, ये आश्चर्य कर्म सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। आज लोग अगर विश्वास करें तो परमेश्वर उनके भी जीवन में ये चमत्कार कर सकते हैं, उनके हालातों को बदल सकते हैं, उनके परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ हमें विश्वास करने की जरूरत है। ये अद्भुत कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं और ये कोई नहीं कर सकता। बस मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियाँ हों, ऐसे हालात बने हुए हों, आप रोगी हैं, आप परमेश्वर पे विश्वास रखें, प्रभु पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। और भी बहुत बड़ी गवाही है, इसको संक्षिप्त में रखा जा रहा है। कम समय, हमारे पास समय भी कम है, जिस कारण से हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये गवाही अद्भुत गवाही है। परमेश्वर ने एक बड़ा और चमत्कार किया है। परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।